गुड मॉर्निंग चर्च। सबको जय मसीह की। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने सुबह मुझे जगा के अपने वचनों के द्वारा बातें किया। इसे वचन में लिखा है मरकुस की किताब 1:35 में कि यीशु मसीह सूर्य के निकलने से पहले, भोर उजाला होने से पहले ही पहाड़ पे जा गए और उन्होंने प्रार्थना की। और प्रभु चाहते कि हम भी प्रभु के अनुसार हम भी उसके चरणों में पाए जाएं और हम पिता से बातें करें और उसकी सुने और हम उससे विनती करें कि प्रभु का अनुग्रह हम पर बहुतायत से उड़ेले प्रभु। और देखते कि यशाया किताब में 50:4 में लिखा हुआ है। प्रभु बोलते हैं यशाया के द्वारा, प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वाले की जीभ दी है कि मैं थके हुए को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। भोर को वह नित्य मुझे जगाता है और मेरा कान खोलता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं। प्रभु चाहता है कि हम हमारे जीवन को प्रभु के वचनों के शिक्षण में लेके आए। हम सीखें कि प्रभु हमसे क्या चाहते हैं और ताकि हम हमारे जीवन में मसीह की चाल चल सके, उसकी इच्छाओं को हम जान सके और उसकी इच्छाओं में हम चल पाए। प्रियो, आज सुबह इस समय में प्रभु ने मुझे अनुग्रह दिया कि मैं फेसबुक लाइव आऊँ और जो फेसबुक में जो मेरे फ्रेंड हैं, जो जुड़े हुए मसीही भाई बहन हैं या जो यीशु विश्वास नहीं करते हैं, परंतु आज सुबह के समय में मैं हर एक के लिए प्रभु के वचन को लेकर आया हूँ कि प्रभु हर एक ऊपर अनुग्रह दें और अपने प्रेम को बहुतायत से उनके जीवन में उड़ेले। जो मसीह यीशु के द्वारा पिता ने सारे मानव जाति के लिए अपने प्रेम को प्रकट किया, उस प्रेम को हम जानें और हम प्रभु के अनुग्रह को पाएं और हम उसका शिष्य के समान उनकी बातों को सुने और हम उनके मार्ग में पाए जाएं। प्रियो, हम देखते हैं कि रोमियो की किताब 6:23 में लिखा हुआ है, वचन में लिखा है, बाइबल बताती है कि आपकी मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान मसीह यीशु में अनंत जीवन है। परमेश्वर ने एक दान दिया है सारी मानव जाति के लिए, क्योंकि सारी मानव जाति जो है पाप और बुराइयों और हर एक बुरे चीज़ों के वश में है। और प्रभु नहीं चाहते कि परमेश्वर के बच्चे, जो मनुष्य जो परमेश्वर ने अपने स्वरूप अपनी समानता में बनाया है, वो नष्ट हो। पाप की वजह से उन्हें एक ऐसे पगार मिले, ऐसी मजदूरी मिले कि उन्हें मृत्यु का सामना करना पड़े, नरक की आग का सामना करना पड़े। इसलिए प्रभु ने अपने प्रेम को प्रकट किया। यूहन्ना 3:16 में प्रभु बोलते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत काल का जीवन पाए। प्रभु ने अपने सारे संसार से प्यार किया प्रियो, और अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। वचन में लिखा है दे दिया, और लिखा है कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत काल का जीवन को पाए। आज यीशु मसीह हमारे लिए आए प्रियो। वचन में लिखा है, यूहन्ना बोलते हैं, यूहन्ना 1:29 में देखते हैं, जब यीशु मसीह आ रहे थे तो यूहन्ना उन्हें देख के बोलते हैं कि देखो वो परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप को उठा लेने के लिए आ रहा है। प्रियो, यीशु ही है जो हमारे गुनाहों को, हमारे पापों को उठा लेने के लिए इस दुनिया में आए, और परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को संसार के लिए दे दिया। प्रियो, आज प्रभु हमसे ये बातें करना चाहते हैं कि हम उस सच्चाई को जानें, उस जीवन को पाएं जो मसीह के रूप में सारे मानव जाति के लिए परमेश्वर ने अपने प्रेम को, अपने जीवन को उड़ेला है, और हम मसीह के जीवन को पा सके जो उस क्रूस के द्वारा प्रभु ने हमारे लिए, हर एक मानव जाति के लिए उड़ेल दिया। और जो पाप की मजदूरी, जो पगार, जो सारी मानव जाति की जो पगार मृत्यु था, नरक था, उसे हमारे जीवन से हटाए। हम देखते हैं कि यूहन्ना 3:14 में 15 में लिखा हुआ है, बोलते जिस प्रकार से मूसा ने सांप को ऊपर पे टांगा हुआ था और उसे देखने वाले का सांप का जहर उतर जाता था और वो बच जाता था, उसी प्रकार से मनुष्य का पुत्र, जो परमेश्वर का पुत्र है, वो क्रूस पे लटकाया जाएगा, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा अनंत जीवन का अधिकारी होगा, वो अनंत जीवन पाएगा। प्रियो, परमेश्वर ने यीशु मसीह को हमारे सारे मानव जाति के लिए, हमारे लिए क्रॉस पे लटका दिया।
ताकि हमारे पाप का जो पगार है, मजदूरी है, उसे हमारे जीवन से हटा सके और हम पिता के साथ मेल मिलाप कर सके और हम उस जीवन को जो हमसे हमारे पाप की वजह से दूर था, हमारे जीवन में वो हम फिर से पा सके। इसलिए वचन में लिखा है, यीशु मसीह बोलते हैं, मैं इसलिए आया हूँ ताकि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। आज हम इन्हीं बातों को पवित्र आत्मा ने मुझे बताया कि मैं आपके साथ शेयर करूँ उस मॉर्निंग में, सुबह के समय। और जिसे यशायाह की किताब में हम 50:4 में देखते हैं कि प्रभु चाहता है हम शिष्य के समान उसकी वाणी को सुने और उसके अनुग्रह को हम हमारे जीवन में बहुतायत से पा सके और हम हमारे परिवार, हमारे कुटुंब, हमारे हर जो भी हमसे जुड़े हुए लोग हैं, उन्हें उस प्रेम के बारे में बता सके जो मसीह ने हमसे किया है। प्रियो, परमेश्वर ने प्रेम किया और अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। वचन में लिखा है, पहला पतरस 2:24 में देखते हैं कि यीशु मसीह ने बोला, यीशु ने सारे पापों को अपने ऊपर अपनी देह में लिया और क्रूस पे लटक गया और उसी के मार खाने से हम चंगाई पाते हैं। आज कितने सारे लोग हैं जो पाप में, बुराइयों में, शैतान के वश में, बीमारियों के वश में आज भी अपने आप को वो पा रहे हैं और जिसकी वजह से उनके जीवन में न शांति है, न आनंद है, पीड़ाएं हैं। वो मेहनत करते हैं और दर्द से पीड़ित होके वो सो जाते हैं, फिर उठते हैं, फिर से वही दर्द, वही पीड़ाएं उनका सामना करना पड़ता है। प्रभु नहीं चाहते कि हम उन पीड़ाओं में पड़े। प्रभु चाहते हैं कि हम उन सारी बातों से आज़ाद हों। प्रभु कहते हैं कि तुम पहले परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करो तो सारी वस्तुएं अपने आप मिल जाएगी। आज मसीह यीशु में सब कुछ प्रभु ने पूरा किया है। यूहन्ना 19:30 में लिखा हुआ है, यीशु मसीह क्रूस पर लटकते हुए बोलते हैं, इट इज़ फिनिश, मैंने सब कुछ पूरा कर दिया। आज हमारे सारे बीमारी को, सारी दुर्बलता को, सारी कमजोरी को, सारी चिंताओं को यीशु ने क्रूस पे ख़त्म कर दिया है। आज ये खुशखबरी हमारे लिए है प्रियो। अगर हम इन बातों को, वचन में लिखा, तुम विश्वास करोगे तो परमेश्वर के अनुग्रह को, जीवन को पाओगे। आज प्रभु चाहता है कि हम हमारे जीवन से सारी चिंताओं को हटा के मसीह यीशु के ऊपर विश्वास करें। वचन में लिखा है कि अनंत जीवन वह है कि हम एकमात्र सच्चे परमेश्वर और उसने जिसको उसने भेजा है उसे जाने। यही हमारा अनंत जीवन है कि यीशु कौन है और पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है। आज बहुत सारे मसीही भाई लोग हैं जो इस बात को जान गए हैं और प्रभु ने उन्हें एक नई जीवन दिया, एक नई सी चाल दिया। वचन में लिखा है 2 कुरिन्थियों 5:17 में, जो मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया। जैसे हम मसीह यीशु को ऊपर विश्वास करते हैं और पिता के प्रेम को जो मसीह के रूप में हमारे जीवन में प्रकट किया है, हम उसे ग्रहण करते हैं। वचन में लिखा है कि यीशु के लहू के द्वारा हमारा छुटकारा है, हमारे पापों की क्षमा है। जब हम विश्वास करते कि यीशु मसीह हमारे लिए आए, हमारे लिए जिए, हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए, हमारे गुनाहों को उन्होंने क्रॉस पे ख़त्म किया, हर एक शैतान के अधिकार को, उसकी प्रधानताओं को सारा क्रूस पे ख़त्म किया और हमें जय जयकार की ध्वनि में हमें लेके गए, हमें जयवंत किया। जो कोई विश्वास करता है इस बात को और अंगीकार करता है, इफिसियों की किताब 1:13 और 14 में लिखा हुआ है कि जिन्होंने उस सत्य के वचन को जो हमारे सुसमाचार के लिए दिया गया है, जिन्होंने ग्रहण किया, परमेश्वर ने उन्हें अपनाया, उन्हें पवित्र आत्मा की छाप मोहर दी और उनके गुनाह माफ हुए, उन्होंने उद्धार को पाया। हालेलुया। आज जितने लोगों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया, उन्होंने जीवन को पाया। प्रियो, ये जीवन बहुत ही अद्भुत है। वचन में लिखा है, गवाहों का बादल हमें घेरे हुए हैं। हम इब्रानी किताब 12 का 1 वचन हम देखते हैं, उसमें ऐसा लिखा है कि गवाहों का बादल हमें घेरे हुए है। आज प्रभु यीशु मसीह हमें गवाह के रूप में देखना चाहते हैं। जब हम मसीह यीशु में आते हैं, हम एक नई सृष्टि बन जाते हैं प्रियो, और प्रभु चाहते हैं कि हम एक गवाह के रूप में समाज में दिखाई दें और उन्हीं गवाहियों को प्रभु बनाए रखने के लिए इन वचनों को लेके आया है। उसमें लिखा है, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। प्रियो, प्रभु चाहता कि हम गवाह बने,
क्योंकि प्रभु इतने अद्भुत तरीके से हमारे जीवन में काम करता है और हमें प्रभु ने अनुग्रह दिया है। आज जितने लोगों ने मसीह यीशु को पाया उन्होंने जीवन को पाया। आज जितने लोगों ने विश्वास किया उनकी सारी बीमारी, सारी दुर्बलता को यीशु ने उठा लिया, सब कुछ उसने पूरा किया। आज गवाहों से हम घिरे हुए हैं, उसकी महिमा से घिरे हुए हैं। उसने हमारे लिए अपने जीवन को उड़ेल दिया। आज जितने लोगों ने यीशु को पाया उन्होंने जीवन को पाया, आशीष को पाया, और प्रभु चाहता है कि हम उसके गवाह बने, उसके साक्षी बने। इसलिए हम देखते हैं पहला पत्रस 2:9 में लिखा हुआ है कि हम मसीह यीशु में उसके याजक, उसके निज प्रजा होके प्रभु ने हमें ठहराया है। हमें अंधकार से छुड़ा के अपनी अद्भुत ज्योति में लेके आया है कि हम उसके गुणों को प्रकट करें, उसके गुणों में हम बढ़े। और प्रभु चाहता है कि हमारे द्वारा प्रभु अपनी महिमा को प्रकट करें। और जब हमारा उद्धार होता है, हम नए जीवन को पाते हैं, हम मसीह यीशु को अपने जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं, प्रियो, हम एक गवाह के रूप में प्रभु हमारे जीवन में को देखना चाहता है कि हम एक गवाह बने अपने परिवार में, समाज में, हर जगह पे हम एक गवाह के रूप में हम ठहरे। परंतु आज कहीं न कहीं शैतान हमारे जीवन में हमारी आवश्यकताएं, ज़रूरतें, रिश्ते, नाते, हर तरह की समस्याएं, दुर्बलताएं हमारे जीवन में जब आती है तो हम डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, और हम जैसा प्रभु चाहता है कि हम उसके गवाह बने, साक्षी दे उसका, और हम वो गवाह नहीं बन पाते। और कहीं न कहीं से शैतान हमें डराता है, भयभीत करता है, परिस्थितियों को लाता है, किसी दोस्त के द्वारा, रिश्तेदार के द्वारा, वस्तुओं के द्वारा, ज़रूरतों के द्वारा, हमें हमारे शारीरिक विकार के द्वारा, लालसाओं के द्वारा हमें हमारे जीवन से उस आशीष को, उस नई सृष्टि को बिगाड़ना चाहता है जो मसीह यीशु में हमें विश्वास करने से प्राप्त होती है। और में लिखा है, जितने लोग मसीह यीशु में हैं वो नई सृष्टि हैं, पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ नया हो गया। आज भी कितने मसीही भाई बहन हैं जो मुझे सुन रहे हैं। आज सुबह के समय परमेश्वर का आत्मा मुझे इन वचनों को दिया कि मैं आपके साथ शेयर करूं, और शायद इसके बाद भी कोई इस मैसेज को सुनेगा। प्रभु सबको ब्लेस करे। वचन हम पढ़ रहे थे, मैं देख रहा था, प्रभु ने मुझे जगाया और बातें किया कि किस तरह से परमेश्वर की अद्भुत सामर्थ हमारे जीवन में काम करती है, और किस तरह से जैसे प्रभु का आशीष हमारे जीवन में आता है। मैं पढ़ रहा था लाजर के बारे में। लाजर बीमार था और वो मृत्यु के कगार पे था, और यीशु वहाँ पे नहीं थे, और हम देखते हैं कि लाजर मर गया और उसे गाड़ा गया, और 4 दिन के बाद जब यीशु वापस आए तो लाजर को गाड़ दिया गया था, और उसके शरीर से वास आ रहा था। जब यीशु ने बोला कि कब्र को खोलो, तो उसकी बहन और लोगों ने बोला अभी खोलेंगे तो उसके शरीर से वास आ रहा है। यीशु ने बोला कब्र को खोलो, और यीशु ने धन्यवाद किया और उसे लाजर को जिंदा किया। बोला लाजर तो बाहर निकला। अद्भुत सामर्थ्य प्रभु ने प्रकट किया, एक मरे हुए को जीवित किया। आज कहीं न कहीं हम भी, वचन हमें बोलता है, पाप में हम मरे हुए थे, हमारा पाप हमें मृत्यु में लेके जा रहा था, क्योंकि पाप की पगार मृत्यु है अगर मसीह यीशु नहीं है, क्योंकि हर एक ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से दूर हुए। और जो मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है, वो प्रभु उसे नया करता है, उसे जीवन देता है। जब हम मसीह यीशु को ग्रहण करते हैं तो हम उस मृत्यु से अलग होते हैं और हम जीवित हो जाते हैं, हम आत्मिक जीवन को पाते हैं, और हमारा जो भी संसारिक जीवन, पाप का स्वभाव था, प्रभु हमारे जीवन से हटाता है। पहला पत्रस की किताब में लिखा हुआ है कि जो हमारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता था, हम उससे छुटकारा हमारे सोने चांदी हीरे मोती से नहीं, परंतु यीशु के बहुमूल्य रक्त के द्वारा, लहू के द्वारा हुआ है। आज यीशु का लहू हमारे नेचर को, हमारे स्वभाव को बदल दिया है, और वही स्वभाव को फिर से शैतान हमारे जीवन में बोना चाहता है, परिस्थितियों को विपरीत करके। और प्रभु नहीं चाहता कि हम उन बातों पे ध्यान दें। प्रभु चाहता है कि हम गवाह बने और हम प्रभु की महिमा करें। आज हमें प्रभु ने लाजर के समान हमें जिंदा किया है। हम मसीह यीशु में एक नए जीवन को पाए हुए हैं, और उस जीवन को बिगाड़ना चाहता है। जब लाजर को चौथे दिन प्रभु यीशु मसीह ने उसे कब्र से बाहर निकाला, जिंदा किया, तो बहुत सारे यहूदी लोग उससे मिलने के लिए आए,
यीशु को देख से मिलने के लिए और उस व्यक्ति को, उस लाजर को मिलने के लिए आए जिसे यीशु ने मुर्दों में से जिंदा किया था। और जब उन्होंने देखा, वहाँ पे बहुत सारे शास्त्री फरीसी लोग थे, जब देखे इतना यहूदी लोग उसे देखने के लिए आ रहे हैं, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, तो वो लोगों ने क्या किया, लाजर के, यीशु के विरुद्ध में तो बातें कर रहे थे और लाजर के विरुद्ध में भी आ गए कि उसे कैसे ख़त्म करें, कैसे मरवा डालें, क्योंकि इसके वजह से बहुत सारे लोग यीशु मसीह पर विश्वास करने लगे थे, क्योंकि यीशु मसीह ने उसे मुर्दों में से जिंदा किया था। वो जीवित गवाही करके उस समाज में, यहूदियों के बीच में प्रभु ने उसे खड़ा किया था। आज भी प्रभु ने हमें एक जीवित गवाही करके, मसीह यीशु ने अपने देह में, कलीसिया में खड़ा किया है कि हम समाज के लिए एक गवाह ठहरे और उनके लिए उद्धार का कारण बने। आज उसी गवाही को शैतान और हमारी परिस्थितियां बिगाड़ने की कोशिश करती है, विरुद्ध में आती है, षड्यंत्र रचाती है। वचन में लिखा है, शैतान के छलावे में मत आओ, उसके योजनाओं से तुम दूर, वंचित न रहो, क्योंकि वो चालाक है और हमेशा हमारे जीवन में उन योजनाओं को डालता है ताकि हम मसीह के गवाह ना बन पाए। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमें इसीलिए चुना है ताकि हम उसके लिए गवाह ठहरे और बहुत लोग परमेश्वर की महिमा को देखें। आमीन, हालेलुया। तो जैसे लाजर के विषय में शास्त्री फरीसी और बहुत सारे जो विरोध के लोग थे उसको षड्यंत्र कर रहे थे कि उसे कैसे मरवा डाले, उसी प्रकार से आज भी शैतान हमारे विरोध में हर पल हमारी आत्मिकता को, हमारी पवित्रता को वो हानि पहुंचाने के लिए हमेशा षड्यंत्र रचता रहता है प्रियो। इसलिए हमें सावधान रहना है, हमें प्रार्थना में बने रहना है। यीशु मसीह हर सुबह दिन निकलने से पहले, उजाला होने से पहले वो प्रभु के साथ संगति करते थे, पिता के साथ संगति करते थे, बातें करते थे और प्रार्थना करते थे ताकि पिता की मर्जी उनके जीवन में पूरा हो। आज हमें भी प्रियो हमारे जीवन को प्रार्थना और आराधना का घर बनाना है। प्रभु चाहते कि हमारा जीवन प्रार्थना का घर कहलाए। हम प्रभु से बातें करें, हम उसकी सुने और हम उसके वचनों पर विश्वास करें, उसे थामे रहें। कहीं ऐसा न हो कि हमारे जीवन से वो जीवन का मुकुट वो छीन ले। प्रकाशित वाक्य हम 3:11 में देखते हैं, वचन में लिखा है, यीशु मसीह बोलते हैं, मैं शीघ्र आने वाला हूँ और जो कुछ तुम्हारे पास है उसे थामे रहो। कहीं ऐसा न हो कि कोई तुम्हारे मुकुट को छीन न ले। हालेलुया। आज प्रभु हमें हर वक्त चिताते रहते हैं कि हम हर वक्त उससे सावधान रहें, उसकी चालाकी में, छलावे में ना आए और हम प्रार्थना में बने रहें। इसलिए यीशु मसीह बोलता है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षाओं में मत पड़ो। आज हमारी परिस्थितियाँ, हमारी ज़रूरतें, हमारे रिश्ते नाते हमें परीक्षाओं में घेर लेती हैं और हम कहीं न कहीं हम वो साक्षी नहीं बन पाते जो प्रभु चाहते हैं, क्योंकि प्रभु हमारे द्वारा ही अपनी महिमा करना चाहते हैं। क्योंकि लाजर को जैसे प्रभु ने मुर्दों में से जिंदा किया, बहुत सारे यहूदी उसे देखे और मिले और बहुत लोगों ने विश्वास किया। और जब उन्होंने विश्वास किया तो शैतान जो शास्त्री फरीसियों के द्वारा उसे, लाजर को नष्ट करने की योजना बनाने लगा। आज कहीं न कहीं हमारे जीवन में उसकी योजनाएं वो बनाता रहता है कि हमें किस प्रकार से वो अप्रत्यक्ष रूप से हमें मसीह के गवाही से अलग करे। हम उसके गवाह ना ठहर पाए, उसके प्रतिनिधित्व ना कर पाए, उसके हम गुणों को प्रकट ना कर पाए। जैसे वचन में लिखा है कि प्रभु ने हमें इसलिए चुना है, अंधकार से छुड़ाया कि हम उसके गुणों को प्रकट करें। इसलिए प्रियो, हम हमारे जीवन को हर सुबह प्रभु के हाथों में देना है ताकि पूरा दिन जो है, सुबह से लेकर रात तक प्रभु के अनुग्रह में हम जी पाए, उसके वचनों के अनुसार से हम चल पाएँ और प्रभु की योजनाओं को हम समझ सकें और हम उसकी मर्जी को पूरा कर पाएँ और हम एक सच्चे गवाह ठहरे जैसा प्रभु चाहता है। प्रियो, आज हम देखते हैं अय्यूब के जीवन में देखते हैं कि प्रभु ने बहुत ब्लेस किए। जब उन्होंने विश्वास से चलना शुरू किया, हम देखते हैं कि हमें अय्यूब की किताब पहला अध्याय में देखते हैं कि अय्यूब जो है खरा था और सीधा था और परमेश्वर का भय मानने वाला था और बुराई से दूर रहने वाला व्यक्ति था। और परमेश्वर उन्हें इतना ब्लेस किया था और उनके ऊपर एक बाड़ा बांधा था कि उसे कोई छू न सके। और जब शैतान ने षड्यंत्र रचा कि उसे गिराए, उसके जीवन में
परमेश्वर की गवाही को, आशीषों को गड़बड़ करे। बहुत कोशिश किया उसने, उसके 10 बच्चों को एक ही दिन में ख़त्म कर दिया, उसकी प्रॉपर्टी पूरा छीन गई, सब कुछ ख़त्म हो गया। एक के बाद एक उसके लिए बुरी सूचना को वो देख रहा था, और यहाँ तक कि उसको शरीर में फोड़े आए और एक राख में बैठ के और वो छड़ी लेके उससे खुजली करने लगा। उसकी बीवी आके बोलती है, अब तो परमेश्वर को बुरा बोल और जहर खा मर जा। परंतु अय्यूब विश्वास योग बना रहा। उसने उसके बच्चों के नाश के द्वारा, प्रॉपर्टी के द्वारा, ज़रूरतों के द्वारा, उसकी बीवी के द्वारा शैतान ने बहुत बार उसे, उसकी गवाही को बिगाड़ने की कोशिश किया। उसके जीवन में कुछ ऐसे जो है बीज बोने की कोशिश किया जो प्रभु के गवाही को बिगाड़ सकती है और मसीह के जीवन को छीन सकती है अय्यूब से। परंतु अय्यूब ने ऐसा होने नहीं दिया, क्योंकि वो सावधान था। उसने बोला, परमेश्वर ने दिया था, परमेश्वर ने ले लिया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो, परमेश्वर का नाम धन्य है, क्योंकि मैं नंगा आया था और नंगा ही चला जाऊंगा। आज कितने हम विश्वासी भाई बहनों को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आज आपकी परिस्थितियों में ना डरें, ना घबराएं, मसीह को थामे रहें, विश्वास योग बने रहें, प्रार्थना में लगे रहें, ताकि परीक्षाओं से बचे रहें, ताकि आप जो बहुमूल्य जीवन मसीह यीशु में आपको मिला हुआ है, शैतानों से छीन न सके। प्रियो, मैं आज कुछ वचनों को लेके आया हूँ, और प्रभु की इच्छा रहेगा कि तो मैं हर सुबह मैं आऊँगा, मिलूँगा, और उन बातों को जो प्रभु ने मुझे दिया है मैं आपके साथ शेयर करूँगा, ताकि हमारा और आपका आत्मिक जीवन मजबूत हो। क्योंकि पौलुस बोलते हैं कि हम संसारिक वस्तुओं पर नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर हमें मन लगाना है प्रियो। क्योंकि हमारा जो है जीवन जो है प्रभु, ये जो जीवन है वो भाप के समान है, पानी के बुलबुले के समान है। हम परदेसी के समान यहाँ पे रहते हैं। हमारा जो घर है, हमारा जो जीवन है, हमारा अनंत काल का जीवन मसीह यीशु में है, स्वर्गीय जीवन है। इसलिए प्रभु चाहते हैं कि हम संसारिक वस्तुओं पर नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर मन लगाएं। आज कहीं न कहीं हम संसारिक वस्तुओं को लेके, रिश्ते नातों को लेके हम गिर जाते हैं, और हम परमेश्वर का गवाह नहीं ठहर पाते, और हमारे जीवन से वो मुकुट को छीनने के लिए शैतान कोशिश करता है। और हम कहीं कितने लोग भाई बहन हैं, कितने विश्वासी लोग हैं जो आज भी पीड़ित हैं, दुखी हैं और कुड़कुड़ा रहे हैं, और उनके जीवन में हम वो चीज़ें जो प्रभु ने दिया था, एक नया जीवन, पुरानी बातें जो बीत गई, सब कुछ नया कर दिया, वो पुरानी बातें आज भी उनके जीवन में हम पाते हैं। वो झगड़े, लड़ाइयाँ, नशा, बुराई, झूठ, लालच, व्यभिचार, घमंड, मूर्ति पूजा, वो चाहे कोई भी वस्तु को लेके, अगर हम परमेश्वर से ज़्यादा किसी वस्तु को, किसी रिश्ते को या किसी चीज़ को हम प्यार करते हैं, तो हमारे जीवन में मूर्ति पूजा का काम करता है। आज परमेश्वर चाहते हैं कि हम इन सब चीज़ों से बचें और प्रभु में बने रहे प्रियो। तो आज का वचन यही है कि हम गवाहों को, जो प्रभु ने हमें गवाही के रूप में ठहराया है, हम गवाह ठहरे, हम अपनी गवाहियों को सुरक्षित रखें, हमारे नेचर को, हमारे चाल चलन को, जो मसीह यीशु में सुरक्षित प्रभु ने हमें रखा है, उसे हम किसी रीत से बिगड़ने ना दे। इसलिए प्रभु चाहता है कि हम उससे थामे रहें, और हम प्रार्थना करेंगे कि हमारा जो मसीह यीशु में एक नया जीवन है, जो प्रभु ने अपने इकलौते पुत्र को दे के हम पर अपने प्रेम को प्रकट किया है, और जो पाप की मजदूरी मृत्यु थी उसे हटा के अनंत काल के जीवन के रूप में बदल दिया है, उस अनुग्रह को हम किसी रीत से ना खोने पाए, क्योंकि ये विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से हमारा उद्धार हुआ है, और उस अनुग्रह को हम जाने ना दे। इसलिए इन बातों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। और जो मेरे साथ मुझे अभी देख रहे हैं या इसके बाद देखने वाले हैं, हर एक व्यक्ति मेरे साथ जुड़ के हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता यीशु नासरी के नाम से हम पिता आपके चरणों के पास आते हैं इस सुबह के समय प्रभु, हमारे जीवनों को, और जो फेसबुक लाइव जो मैं आया हूँ, जो मुझे देख रहे हैं, जो इसके बाद देखने वाले, हर एक को प्रभु आपके लहू के नीचे लाता पिता, कि प्रभु हर एक को प्रभु तो नित्य सुबह जगा पिता, कि आपकी वाणी को देख सके पिता, सुन सके पिता, और आपकी मर्जी को उनके जीवन में वो पा सके पिता, ताकि प्रभु शैतान के हर एक चालाकी से, आने वाली समस्याओं से, परीक्षाओं से वो बचे रहे पिता, और प्रभु आपका गवाह बने पिता, साक्षी बने पिता, कि आप जिसे लाजर के द्वारा प्रभु आपने लाजर को 4 दिन का जो मर गया था उसे आप जिंदा किया, और उसके द्वारा प्रभु कितने लोग यहूदी विश्वास किए, परंतु शैतान जो है प्रधान अधिकारियों के द्वारा
उसे नष्ट करने की प्लानिंग किया। आज भी प्रभु जो आप चाहते कि हम गवाह बने पिता, आपका साक्षी बने पिता, और गवाहों को बादल से हम घिरे रहे पिता, आपके अद्भुत सामर्थ्य, आपके अद्भुत जीवन जो हमारे द्वारा आप प्रकट करना चाहते पिता, वो हमारे द्वारा दिखे पिता। परंतु कहीं न कहीं प्रभु हम उस छलावे में आ जाते हैं, समस्याओं में घिर जाते हैं, हम टूट जाते हैं और हम भूल जाते हैं कि आप हमारी ताकत है, बल है पिता। क्योंकि समस्याओं में, दुर्बलता में आप हमें मदद करते हैं पिता, हमें संभाले रहते हैं। आप चाहते हैं पिता कि हमारी गवाही हम बिगड़ने न पाए पिता। आज कहीं न कहीं से हमारी गवाही बिगड़ जाती पिता। आज प्रार्थना करते पिता कि किसी रीत से प्रभु हम छलावे में न आए पिता, हमें परीक्षा से बचाए पिता। और हमारा जीवन प्रभु में साथ में हम जो भी मुझे देख रहे हैं, जो देखने वाले साथ मिल के हम दुआ करते पिता कि आपका जो अनुग्रह है, जो बहुतायत से आपने क्रूस के द्वारा दिया है पिता, उस प्रेम को उड़ेला है पिता, उसे हम अपने जीवनों में देख पाए पिता। और हम हर प्रकार की बुराइयों से, पाप से, व्यभिचार से, झूठ से, लालच से, नफरत से, ईर्ष्या से, घमंड से और रिश्तों के छलावे से, शैतान के षड्यंत्र से हम बचे रहे पिता। आप अनुग्रह दे पिता, और आपके बलवंत हाथों के नीचे हमारे जीवन को सुरक्षित रख पिता। आज का ये दिन प्रभु आपकी महिमा का कारण बने हमारा जीवन, हम गवाह बने पिता, हम जहाँ भी जाए पिता आपका गवाह बने पिता, आपके गुणों को प्रकट करें पिता। ऐसा अनुग्रह हम सब प्राप्त करें पिता, ऐसी हमारी प्रार्थना है पिता। दया करें पिता, हम सबको प्रभु आपके लहू से ढक ले, और हर एक बीमारी से, शैतान की चालाकी से आप हमें सुरक्षित रखें पिता, क्योंकि आपने क्रूस पे सब कुछ खत्म किया पिता। मसीह यीशु आप में प्रभु जीवन है, छुटकारा है, चंगाई है, आशीष है पिता। आज वो हमें प्राप्त होने पाए पिता, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।